मूवी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है एक राजा को जिसका नाम है एगानोस। एगानोस अपनी फौज को लेकर एक दूसरे राजा के किंगडम में घुस आता है ताकि वो उस किंगडम को अपने अंडर ला सके। अब यहाँ मैं आपको एगानोस के बारे में बता दूं कि ये काफी पावरफुल राजा है और इसने ऐसे कई सारे राजाओं को अपने अंडर किया हुआ है जो वक्त आने पर एगानोस के लिए लड़ते हैं। और आज एगानोस इस किंगडम को हासिल करने के लिए आया है। एगानोस अपनी फौज को आगे बढ़ने का हुक्म देता है और आगे जाकर उस दूसरे किंगडम का राजा जिसका नाम है एलाइन, वो भी अपनी फौज को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। एलाइन एगानोस से पूछता है कि तुम्हारा हमारी सरहदों को घेरने का क्या मकसद है। तो एगानोस कहता है कि मकसद साफ है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए जंग लड़ो। एलाइन उसे कहता है कि चाहे तुमने कई सारे राजाओं को अपने अंडर किया हो मगर तुम हर वो चीज हासिल नहीं कर सकते जो तुम्हें चाहिए। जिस पर एगानोस हंसकर कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो आओ फिर इसका फैसला कर लेते हैं। एगानोस कहता है कि मैं ज्यादा खून खराबा नहीं करना चाहता, ऐसा करो कि तुम अपने सबसे अच्छे वॉरियर को मैदान में लाओ और मैं अपने वॉरियर को, जो भी जीता वो अपने किंगडम की किस्मत का फैसला करेगा। एलाइन इस बात के लिए मान जाता है और अपने सबसे अच्छे वॉरियर बोगयास को बुलाता है। बोगयास देखने में बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा था, जिसके बाद एगानोस आवाज लगाता है अगलीज, लेकिन कुछ देर बाद भी वहाँ कोई भी नहीं आता। ये देखकर एलाइन की फौज हंसने लगती है। एलाइन कहता है कि बोगयास को देखकर अच्छे अच्छों के तोते उड़ जाते हैं। एगानोस कहता है कि तुम्हें अभी अगलीस का पता नहीं है। इतने में वहाँ एगानोस का एक सोल्जर आकर उसे बताता है कि अगलीस आज जंग के मैदान में नहीं आया। एगानोस फौरन ही उसे बुलवाने के ऑर्डर्स देता है और जैसे ही अगलीस वहाँ आता है एगानोस उस पर बहुत गुस्सा करता है। तो अगलीस कहता है कि ठीक है फिर अपनी जंग तुम खुद ही लड़ लो, और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। उसे जाता देखकर एलाइन उसे कन्विंस करता है कि अगर वो ये फाइट लड़ेगा तो बिना ज्यादा खून खराबा किए ही जंग का रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अगर वो चला जाएगा तो यहाँ एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी। अब यहाँ अगलीस का जो कैरेक्टर है वो बड़ा ही कूल है। वो अपनी मर्जी का मालिक है, जब उसका दिल करता है तभी वो जंग लड़ता है और एगानोस को तो वो कुछ समझता ही नहीं है और उसकी इसी एटीट्यूड की वजह से एगानोस भी उसे डरता है। खैर अगलीस फाइट के लिए मान जाता है और फाइट शुरू होती है, बल्कि शुरू होते ही खत्म हो जाती है क्योंकि अगलीस एक ही बार में बोगयास को मार देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद अगलीस चिल्लाकर कहता है कि है कोई और जिसने मेरा मुकाबला करना हो, है कोई? लेकिन इस फाइट के बाद कौन ही उससे मुकाबला करना चाहेगा, तो कोई भी आगे नहीं आता। अब एलाइन समझ जाता है कि उसे अब एगानोस का साथ देना पड़ेगा, तो वो अगलीस के पास जाता है और उससे अपनी कमान देकर कहता है कि ये लो, ये अब तुम्हारे राजा की हुई। जिस पर अगलीस कहता है कि मेरा कोई राजा नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक और किंगडम ट्रॉय को, जहाँ की किंग लूथर के दो बेटे होते हैं। बड़े बेटे का नाम हेक्टर और छोटे बेटे का नाम पैट्रिक था। हेक्टर भी एक बहुत ही फेमस वॉरियर था, बिल्कुल अगलीस की तरह। ट्रॉय किंगडम और एक और किंगडम स्पार्टा की आपस में काफी वक्त से फाइट चल रही थी, लेकिन अब ये उनसे सुलह करना चाहते थे और विक्टर और उसकी आर्मी स्पार्टा किंगडम जाती है और वो लोग उनको काफी अच्छे से होस्ट करते हैं और सब कुछ ही बहुत अच्छा चल रहा था। अब स्पार्टा किंगडम का जो राजा है ये असल में एगानोस का भाई है। अब स्पार्टा के राजा की एक बीवी है जिसका नाम है हेलेन, और हेलेन की खूबसूरती की चर्चे पूरे किंगडम में है। अब जब पैट्रिक हेलेन को देखता है तो उसे वो पसंद आ जाती है और हेलेन को भी पैट्रिक अच्छा लगने लगता है। और जब वो सब वापस अपने किंगडम की तरफ जा रहे होते हैं तो पैट्रिक अपने साथ हेलेन को भी छुपके से ले आता है, जिसकी खबर विक्टर को नहीं थी। पैट्रिक जल्द ही अपने भाई को सारी बात बता देता है, जिससे विक्टर को उस पर बहुत गुस्सा आता है कि हम यहाँ पर सुलह करना चाहते हैं और तुमने एक और जंग तैयार कर ली है। हेक्टर डिसाइड करता है कि वो वापस जाएंगे और किंग को उसकी बीवी लौटाकर उनसे माफी भी मांगेंगे, लेकिन पैट्रिक किसी भी हाल में ऐसा नहीं करना चाहता था। अब हेक्टर अपनी भाई की जिद के आगे कुछ नहीं कर पाता और उसे पैट्रिक की बात माननी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ जब स्पार्टा किंगडम के राजा को ये बात पता चलती है तो वो अपने भाई एगानोस के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है कि ट्रॉय के लोग उसकी बीवी को ले ओढ़े हैं। स्पार्टा का राजा बहुत गुस्से में था और उसे हर हाल में अपनी बीवी वापस चाहिए थी, तो एगानोस उसे यकीन दिलाता है कि वो उसका साथ देगा। असल में एगानोस और ट्रॉय किंगडम पर कब्जा करना चाहता था और अब उसे एक बहाना भी मिल गया था। एगानोस चाहता था कि इस वॉर में अगलीस भी उनके साथ लड़े, लेकिन जब अगलीस से पूछा जाता है तो वो जंग में लड़ने से इनकार कर देता है क्योंकि अगलीस अपनी मर्जी का मालिक था, वो किसी की ऑर्डर्स नहीं लेता था। उसी रात एगानोस ये प्लान कर रहा होता है कि कैसे ट्रॉय पर हमला किया जाए। वहाँ खड़ा उसका एक एडवाइजर उससे कहता है कि अगर ये जंग अगलीस के बिना लड़ी गई तो हम हार
हार जाएंगे। अगनोस कहता है कि अगलीज वॉर में हिस्सा नहीं लेना चाहता। वो आदमी कहता है कि आप अगलीज को मनाएं क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी वॉर होने वाली है। जिसके बाद अगनोस अगलीज के एक दोस्त को उसके पास भेजता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमें इस वॉर में तुम्हारी जरूरत है और अगर तुमने इस वॉर में हिस्सा लिया तो दुनिया के लोग हमेशा तुम्हें याद रखेंगे और तुम भी तो यही चाहते हो ना। असल में अगलीज का ये मकसद था कि वो जो भी जंगे लड़े उसे हमेशा याद रखा जाए। अब अगलीज खामोश होकर वहाँ से चला जाता है और मशवरा करने के लिए वो अपनी माँ के पास आता है। उसकी माँ उसे कहती है कि ये जंग एक ऐतिहासिक जंग होने वाली है। हो सकता है कि इस जंग के बाद मुझे तुम्हें देखना नसीब ना हो, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि इस जंग के बाद रहती दुनिया तक लोग तुम्हें जरूर याद रखेंगे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अगनोस अपनी बहुत सारी शिप्स लेकर ट्रॉय किंगडम की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ हेक्टर अपने फादर किंग लूथर से बात करने आता है। हेक्टर उन्हें कहता है कि हमें राजा की बीवी को वापस कर देना चाहिए वरना ये जंग हमें ले डूबेगी। तो किंग लूथर कहता है कि इसमें उस रानी की भी तो मर्जी थी और मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता। हेक्टर कहता है कि 2 दिल टूटना हजारों लोगों की जान जाने से बेहतर है, लेकिन किंग लूथर हेलेन को वापस भेजने पर राजी नहीं होता। जिस पर हेक्टर कहता है कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो दोनों राजा कितने जालिम हैं। वो अपनी बहुत बड़ी फौज के साथ यहाँ आएंगे और हमें मार डालेंगे। जिस पर किंग लूथर कहता है कि बेटा तुम फिक्र ना करो, आज तक कोई भी हमें हरा नहीं सका है क्योंकि हमारे किंगडम की दीवारें बहुत ऊंची हैं। और ये सच में भी होता है। ट्रॉय किंगडम के बारे में ये मशहूर होता है कि उसकी दीवारें बहुत ही ऊंची और मजबूत हैं। लेकिन हेक्टर अभी भी बहुत परेशान था क्योंकि वो जानता था कि ये जंग सब कुछ बर्बाद कर देगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगनोस और उसका भाई अपनी आर्मी के साथ ट्रॉय किंगडम की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अगनोस देखता है कि समंदर में उनकी शिप से बहुत आगे एक और शिप है। अगनोस पूछता है कि ये शिप किसकी है, तो उसे बताया जाता है कि ये अगलीज और उसके साथियों की शिप है। जिस पर अगनोस गुस्सा होकर कहता है कि क्या ये अकेले ही ट्रॉय किंगडम को फतह करना चाहता है। अब अगलीज की शिप किनारे पर पहुंच जाती है जबकि बाकी सभी बहुत पीछे होते हैं। अगलीज शिप से उतरता है और वहाँ के गार्ड से फाइट करने लगता है और उसकी ये फाइट देखकर सारे सोल्जर्स उसका नाम पुकारने लगते हैं, उसे चीयर अप करने लगते हैं। अब ये देखकर अगनोस को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि जब भी उसने कोई वॉर लड़ी उसके सोल्जर्स हमेशा अगलीज का नाम लेते हैं, जैसे राजा अगनोस नहीं अगलीज हो। अगलीज अंदर जाकर सभी जगहों को लूट लेता है और तभी वहाँ हेक्टर आ जाता है, लेकिन अगलीज उससे फाइट नहीं करता और कहता है कि आज जंग का दिन नहीं है, हमारी जंग कल होगी जंग के मैदान में। इसके बाद अगलीज अपने टेंट में जाता है जहाँ एक लड़की को बांधा गया होता है और वो रो रही थी। उसे अगलीज के लोगों ने कैद किया था और असल में ये लड़की हेक्टर की कजन है सरीना। सरीना उसे कहती है कि तुमने जो भी हमारे साथ किया है उसका बदला हमारे लोग जरूर लेंगे। अगलीज सरीना के पास जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है, तो सरीना कहती है कि नहीं। अगलीज समझ जाता है कि ये शाही खानदान से है। अगलीज उसे कुछ नहीं कहता और अगनोस के पास चला जाता है। अगनोस उसे कहता है कि ये जंग जीत कर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें हमेशा याद रखें, लेकिन ये मत भूलो कि ये किंगडम मेरा है। तुमने पहले जाकर चालाकी क्यों की और तुमने उनका सामान भी लूटा। अगलीज कहता है कि उस सामान में से मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो तुम ही रख लो। अगनोस कहता है कि मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी अगनोस हुक्म देता है कि उस लड़की को यहाँ लाया जाए और थोड़ी देर में सरीना को वहाँ लाया जाता है। उसे बहुत ही बेदर्दी से वहाँ लाया गया था और ये देखकर अगलीज को बहुत गुस्सा आता है और वो उनसे लड़ने आगे आता है। तो सरीना कहती है कि रहने दो, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी की जान जाए। जिस पर अगलीज खामोश हो जाता है। राजा जब ये देखता है तो सरीना के पास जाता है और कहता है कि आज ये मेरी खिदमत करेगी और अब ये सुनकर अगलीज को बहुत गुस्सा आता है। अगलीज उसे धमकी देता है कि बस कुछ दिन की बात है, फिर मैं खुद तुम्हारा सर तुम्हारे जिस्म से अलग करूंगा। कुछ देर बाद जब अगलीज अपने टेंट में आराम कर रहा होता है तो उसके साथी उसे बुलाने आते हैं कि उठे, हमें वॉर पर जाना है। जिस पर अगलीज कहता है कि मैं उनके अगेंस्ट कोई भी वॉर नहीं लड़ने वाला और न ही तुम लोग लड़ोगे। अब इसके बाद हमें जंग का मैदान दिखाया जाता है। एक तरफ हेक्टर और उसका छोटा भाई पैट्रिक होते हैं और दूसरी तरफ अगनोस और उसका भाई। अब अगनोस का भाई हेक्टर से कहता है कि तुम्हारा भाई मेरी बीवी को पसंद करता है, तो क्यों ना
ये वॉर हम दोनों के बीच ही हो जाए और जो भी जीता वो लड़की ले जाए, और अगर मैं हारा तो मैं अपनी फौज को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन अगेनोस को उसकी ये बात पसंद नहीं आती क्योंकि वो तो ट्रॉय पर कब्जा करना चाहता था। तो अगेनोस अपने भाई से कहता है कि तुम पैट्रिक को मार देना ताकि हम ट्रॉय पर कब्जा कर सके। अब पैट्रिक और उस राजा के बीच में फाइट स्टार्ट होती है। वो दोनों बहुत बुरी तरह लड़ते हैं और वो राजा पैट्रिक को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी हेक्टर वहाँ आता है और अपने भाई की जान बचा लेता है और उल्टा उसी राजा को मार देता है, जिसके बाद अगेनोस जंग का ऐलान कर देता है। अब वो दोनों फौजें आमने सामने आती है, मगर क्योंकि अगेनोस की फौज में आज अगलीज नहीं था तो वो लोग हार रहे होते हैं। उसके कई सारे लोग मर रहे होते हैं। सभी सोल्जर्स डर जाते हैं और वो कहते हैं कि हम तो यहाँ राजा की बीवी को ले जाने आए थे, लेकिन अब जब राजा ही नहीं रहा तो इस वॉर का क्या फायदा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगेनोस ने सेरेना को कुछ सोल्जर्स के हवाले कर दिया है। वो सोल्जर्स उसे टॉर्चर कर रहे होते हैं और उसके साथ बदतमीजी भी कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ अगलीज आता है और उन्हें मार देता है और फिर उसे अपने साथ टेंट में ले आता है। वो दोनों आपस में बातें करते हैं और अगलीज उसे समझाता है कि तुम परेशान ना हो, हर चीज टेम्परेरी होती है, वक्ती होती है, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। सेरेना कहती है कि मुझे लगा था कि तुम भी जालिम हो, लेकिन तुम तो दिल के अच्छे हो। अब हम देखते हैं कि अगलीज जब सो जाता है तो सेरेना एक खंजर लेकर उसे मारने आती है। जब अगलीज की आंख खुलती है तो वो सेरेना से कहता है कि मार दो मुझे। सेरेना कहती है कि मैंने अगर तुम्हें ना मारा तो तुम दूसरे लोगों को मार दोगे, तो बताओ मैं क्या करूं। अगलीज कहता है कि हाँ ये सच है, मैं तो मारूंगा, तुम्हें अगर मुझे मारना है तो मार दो। तब सेरेना उसे नहीं मारती और उन दोनों के बीच में सुलह हो जाती है। अगलीज उससे कहता है कि मैं तुम्हारे किंगडम पर अब हमला नहीं करूंगा और वो अपना सारा सामान शिप में डलवा देता है। अब रात में हम देखते हैं कि अगेनोस की सोल्जर्स रात में ट्रॉय किंगडम पर हमला कर देते हैं, जिस पर हेक्टर कहता है कि ऐसे रात में बुज़दिलों की तरह हमला करना कहाँ का उसूल है। हम देखते हैं कि इस वॉर में अगलीज के साथ उसका एक कजन भी था और उसकी शक्ल भी थोड़ी बहुत अगलीज से मिलती थी। जब अगलीज अपने साथियों को बता रहा होता है कि हम वॉर कंटिन्यू नहीं करेंगे तो अगलीज का कजन ग्रासिफ कहता है कि हम ये जंग ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, हमारे इतने लोग मारे गए, हमें इस जंग में हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन अगलीज नहीं मानता, जिसके बाद ग्रासिफ अगलीज का शील्ड और तलवार लेकर जंग के मैदान में आ जाता है और सोल्जर्स को कहता है कि चलो मेरे साथ। सब लोग यही समझते हैं कि शायद ये अगलीज है और वो उसके पीछे जाने लगते हैं, लेकिन जब ग्रासिफ का सामना हेक्टर से होता है तो हेक्टर उसे मार देता है। वो बहुत खुश होता है, उसे लगता है कि उसने अगलीज को मार दिया है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये तो उसका कजन था। अब ये बात जब अगलीज को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो ट्रॉय किंगडम के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। वो हेक्टर को आवाज लगाता है और हेक्टर वहाँ आता है और उन दोनों के बीच में बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन इस फाइट में अगलीज हेक्टर को मार देता है। फिर अगलीज हेक्टर की बॉडी को अपने साथ घसीटता हुआ ले जाता है। रात को अगलीज के टेंट में किंग लूथर आते हैं और वो अगलीज से कहता है कि मुझे मेरे बेटे की लाश दे दो, मैं उसे वही एजाज देना चाहता हूँ जो कि वॉरियर्स को दिया जाता है। तब अगलीज उससे कहता है कि क्या आपको मुझसे डर नहीं लग रहा, मैं चाहूँ तो आपको अभी मार सकता हूँ। तब किंग लूथर कहता है कि जिस बाप का जवान बेटा मरा हो वो वैसे भी एक जिंदा लाश होता है, और इसके बाद अगलीज उसे हेक्टर की बॉडी दे देता है। सब लोग बहुत ही उदास होते हैं क्योंकि हेक्टर एक बहुत ही अच्छा इंसान और वॉरियर था और लोग उसे बहुत मिस कर रहे थे। इसके साथ अगलीज उनसे कहता है कि उनके बेटे की मौत की वजह से वो उन्हें 12 दिन का रेस्ट देगा। इसके अलावा वो सेरेना को भी आजाद कर देता है और कहता है कि 12 दिन तक मैं आप पर कोई हमला नहीं करूंगा। जब अगेनोस को ये बात पता चलती है तो वो गुस्से से आग बगोला हो जाता है कि तुमने मुझसे पूछे बगैर ये कैसे कर दिया। अब 12 दिन गुजर जाते हैं। किंग लूथर और बाकी सभी लोग बाहर आकर देखते हैं तो बाहर कोई भी नहीं होता, सिर्फ वहाँ एक लकड़ी का बना हुआ बड़ा सा घोड़ा होता है जिसके आसपास कुछ मरे हुए लोग होते हैं। ट्रॉय किंगडम के लोग कहते हैं कि इन्होंने हमारे रिलीजियस जगहों को डिस्ट्रॉय किया, इसीलिए गॉड ने इन्हें सजा दी। उनको लगता है कि कुछ लोग मारे जा चुके हैं और बाकी के लोग डरकर भाग गए हैं। अब वो समझते हैं कि ये घोड़ा गॉड की तरफ से उनके लिए अमन का सिंबल है, जिस वजह से वो उस घोड़े को अंदर ले आते हैं और वो सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जीत गए हैं, क्योंकि वहाँ कोई भी दुश्मन फौज नहीं बची थी। अब जब रात होती है तो वो सभी लोग बेफिक्र होकर सो जाते हैं, लेकिन वो घोड़ा खाली नहीं था बल्कि उसके अंदर अगलीज और उसके कुछ सोल्जर्स थे। अगेनोस भी कुछ सोल्जर्स के साथ महल के बाहर छुपा हुआ था और रात होती ही अगलीज उस घोड़े से बाहर आता है और ट्रॉय किंगडम के सारे दरवाजे खोल देता है, जिससे अगेनोस की फौज अंदर आ जाती है। वो अंदर आकर सभी लोगों को मार देते हैं और अगेनोस किंग लूथर को भी मार देता है। फिर हमें सेरेना को
दिखाया जाता है जो कि ये दुआ मांग रही होती है कि सब ठीक हो जाए, लेकिन तभी पीछे से अगनोस आता है और वो उससे बदतमीजी करता है। सेरेना अपना चाकू निकालती है और अगनोस का खेल खत्म कर देती है, जिसके बाद सेरेना को पकड़ने के लिए 2 सोल्जर्स वहाँ आते हैं, लेकिन इतने में अगलीस भी वहाँ आ जाता है और उन दोनों को मार देता है। इतने में वहाँ पैट्रिक आ जाता है। वो अगलीस के पाँव में एक तीर मारता है जो कि उसके पाँव के आर पार हो जाता है, लेकिन अगलीस फिर भी खड़ा होता है और उसकी तरफ बढ़ता है ताकि वो उसे मार सके, लेकिन पैट्रिक उसे और तीर मारता है जिसकी वजह से अगलीस काफी वीक होकर वहीं पर गिर जाता है। सेरेना पैट्रिक को मना करती है कि ऐसा मत करो, उसे ना मारो, लेकिन वो उसकी एक बात भी नहीं सुनता। अगलीस सेरेना को कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि यहाँ सब कुछ ही तबाह होने वाला है। वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन पैट्रिक उसे अपने साथ ले जाता है और अगलीस की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि अगलीस को जलाया जा रहा है और उससे उठता हुआ धुआं सेरेना दूर से देख रही थी और इसी के साथ इस मूवी की सैड एंडिंग हो जाती है।